कृष्ण जय श्री राधे। वंदे ब्रज वसुंधरम। अध्यात्म मीडिया वृंदावन के माध्यम से मैं कन्हैया पांडे। प्रेमियों, आप सभी दर्शकों को मेरा भाव भरा सादर प्रणाम। जय श्री राधे। श्रीधाम वृंदावन में आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। प्रेमियों, आज कुछ ऐसी भावनाएं आहत हुई है, कुछ दो शब्द मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। एक ऐसा विचार आया है। आजकल एक वृंदावन का दर्शन के मामला में कुछ यात्री जो हैं, यात्री बंधु, यात्रीगण, इनकी एक फैशन और एक ट्रेंड बनती जा रही है। वृंदावन में मैं गई और वहाँ मेरे साथ स्कैम हुआ, वहाँ के गाइड वालों ने ये किया वो किया, और सिर्फ कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो हम दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि वृंदावन की महिमा क्या है। इस महिमा के प्रति पहले तुम समझते ही नहीं हो और जानते ही नहीं हो। वृंदावन कोई गोवा प्लेस नहीं है, वृंदावन कोई मुंबई प्लेस नहीं है, कोई स्विट्ज़रलैंड नहीं है। इसको पहले आप नोट करना कि वृंदावन हम फॉर्चूनर से आते हैं और क्या क्या गलत कार्य करके जाते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। मेरे साथ आप ये देख रहे होंगे, ये बहुत बड़े करोड़पति घर के ये ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण तो करोड़पति कब होता है? जब ठाकुर जी की उसके ऊपर कृपा होती है। और ये भी आजकल एक यात्रियों की ट्रेंड बन गई है। आप समझ रहे हैं कि कुछ एक हमारे मैडम हैं, वो यूट्यूब में एक ब्लॉग बना करके और बहुत अच्छी वायरल, शायद हमको लगता है कि 2-4-10 करोड़ रुपया तो मैडम आप कमा ली होंगी। ये निश्चित है कि 2-4-10 करोड़ रुपए आप कमा ली होंगी, लेकिन ये ब्राह्मण आपके साथ कोई गलत नहीं किया है, ये निश्चित है। एक आज ब्लॉग्स में देखा हूँ, साक्षी ब्लॉग, 16 से 17 वर्ष है, और जिस हिसाब से ये पढ़े पढ़ाए रटे रटाए तोते की तरह बोल रहे हैं, हमें लगता है कि इनके जिस सिटी में इनका घर होगा, उस सिटी के डिस्ट्रिक्ट के बारे में इनको बढ़िया से पता नहीं होगा, जितना बढ़िया ये वृंदावन के बारे में, यहाँ के ब्राह्मणों को ढोंगी, पाखंडी, चापलूस जिस तरह से आप बोल रहे हैं, ये बेहद दुखद है। और मैं अपने समाज के मार्तंड विद्वानों से भी एक निवेदन करना चाहता हूँ। विद्वान बनो, बेशक बनो, महापुरुष बनो, बिल्कुल। ये देश विद्वानों की देश है, संत महात्माओं की देश है। लेकिन ऐसा भी विद्वान ना बने कि जो हमारे घर में कोई सिंध मार के चला जाए और हम चुप्पी चाप करके बैठे रहें। रंगजी मंदिर, जिसे सोने के खंभे वाले मंदिर भी कहते हैं, वृंदावन का प्राचीनतम इन मंदिरों से है। वृंदावन का प्राचीनतम महिमा इन स्थानों से है। तो मेरे साथ यहाँ के जो भक्तों को मंदिर की दर्शन कराते हैं, क्योंकि हमें जानकारी नहीं होता है, इस कम समय में हम आते हैं और कम समय में हमें जाना होता है। तो ऐसे समय में ये वो ब्रजवासी हैं। मैं पहले एक बात और बताना चाहूँगा, श्रद्धालु आते थे, फिर दर्शनार्थियों आते थे, अब तो टूरिस्ट आ रहे हैं, और टूरिस्ट का जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखो तिन तैसी। क्योंकि आप बड़े बड़े क्लब हाउस, नाइट क्लब में जा करके जिस तरह से धोखाबाजी आपके साथ होता है, वहाँ की तो कोई वीडियो आप नहीं डालते हैं, वहाँ की तो किसी प्रकार की कोई वीडियो नहीं डालते हैं। जैसे आप बॉक्स ऑफिस हो गया, मार्केट हो गया, बहुत सारे ऐसे प्लेस हैं जहाँ की आपके साथ धोखाबाजी होता है, निश्चित होता है। आप वहाँ के तो वीडियो नहीं डालते हैं। वीडियो कहाँ के डालेंगे? वृंदावन धाम का। ये वो ब्रजवासी बालक हैं जिनके लिए भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरो जीवन प्राण, और इन्हें न तनिक विसारियों तो नंद बाबा कुवान। ये वो ब्रजवासी हैं। आपसे ये ब्राह्मण कभी धोखा नहीं कर सकता है। राधे राधे। राधे राधे सर। आप वृंदावन के खास निवासी हैं? जी बिल्कुल, वृंदावन गोपेश्वर महादेव का ही निवासी हूँ मैं भी। आपका शुभ नाम? निर्भय पांडे मेरा नाम है। आप रंगजी मंदिर पे क्या करते हैं? रंगजी मंदिर ही नहीं, रंगजी मंदिर ही नहीं, पूरा वृंदावन, नंदगाम, गोकुल, बरसाना, कहीं भी किसी भी भक्त को दर्शन यात्रा या ब्रज तीर्थ महत्व जानना होता है
तो उसके लिए यमुना पूजन के लिए, चुन्नी मनोरथ के लिए, अन्य और भी ऐसे कुछ प्रयोजन हैं जिनके लिए ब्रजवासी की आवश्यकता ब्रज में पड़ती ही पड़ती है। और ऐसा इन्हीं की नहीं, बड़े बड़े संत महापुरुष आए जिन्होंने आकर वृंदावन की महिमा जानने की या प्राप्त ठाकुर की प्राप्ति की कोशिश करी, पर बिना ब्रजवासी के वो संभव नहीं रहा। और वृंदावन के दो ही हृदय माने गए, गौ काशी, जिनके बिना वृंदावन तीर्थ संपूर्ण नहीं जाता है। जैसे ठाकुर राधा और कृष्ण हैं, राधा कृष्ण में से एक का भी दर्शन संपूर्ण नहीं प्राप्ति होवे तो आपका वृंदावन दर्शन पूर्ण नहीं है। इसी यहाँ तो लोगों ने वीडियो बना करके डालना शुरू कर दिया है कि वहाँ के ब्राह्मण तो ढोंगी हैं, चापलूस हैं, लोगों को ठग करते हैं, स्कैम करते हैं। लोगों के बारे में मैं बताऊं कि वृंदावन में हम लोग डेली, मैं खुद 50-60 लोगों को कंपेयर एक टाइम पर देखता हूं, जिनको खुद मैं गाइडेंस करता हूं, वृंदावन की महिमा की जानकारी देता हूं, पूरा महत्व समझाता हूं, तो उसमें ये पता पड़ती है कि 90% लोगों की भावनाएं सिर्फ यहाँ पर पिकनिक की होती हैं। जो यहाँ आते हैं, होटलों में रुकते हैं, होटलों का आनंद लेते हैं, चाट पकौड़ी खाते हैं और मंदिरों में भगवान के दर्शन ना कर उल्टा। जैसे आप डेली यात्री फेस करते हैं, डेली यात्री के साथ आप जाते हैं, दर्शन कराते हैं, तो क्या यात्रियों से आप जबरदस्ती दबंगई करते हैं क्या? दबंगई, मैं वही तो आपको बताना चाह रहा हूँ कि मंदिर की मीनिंग क्या है। आप पहले ये समझिए आने वाले की भावना क्या है। दबंगई और ना दबंगई की बात तो ये बाद में आती है। यहाँ आ रहा है उसके अंदर में तीर्थ की भावना ही नहीं है। मंदिरों में आने के बाद किसी भी, अभी आप खड़े हो, अभी किसी भी यात्री की ये लेन आ रही है, इसमें से आप खड़े कर अंदर पूछ लो आज भगवान का श्रृंगार कैसा है, शायद ही कोई बता पाए। मग्न हो गोपाल, यहाँ ठाकुर जी जब ही मग्न होगा जब गौ और ब्रजवासी संतुष्ट रहेंगे। और मैं आपको बता दूं, जो लोग यहाँ आती हैं, ब्रज कृष्ण की नगरी है, मुंह से कृष्ण बोलोगे जब भी 3 जगह से टेढ़ी हो जाती है, तो ये वही लोग हैं ठाकुर जी जिनको दंड देने के लिए शायद यहाँ बुलाते हैं, बहुतों का उद्धार भी कर देते हैं। फिक्स नहीं हो सकता है। और दान ऐसी चीज है कि ब्रजवासी नहीं, कोई भी कहीं का भी ब्राह्मण हो, कोई संतुष्ट दान से नहीं होगा। नहीं तो ब्राह्मण ही असली भैया, जैसे किसी यात्री के पास पैसे नहीं हैं, तो पैसे नहीं है तो क्या आप उन्हें भी तो दर्शन कराते हैं ना? मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जिनके पास दर्शन नहीं, यहाँ बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो भटक जाते हैं, उनको अपनी जेबों से हम लोग पैसे देकर उनके घर तक पहुंचाते हैं, उनके रहने खाने की व्यवस्था करते हैं। बहुत सौ को चोट लग जाती है जिनके साथ में इतनी व्यवस्था नहीं होती है कि उनका इलाज हो सके, उनका इलाज भी कराया जाता है। बहुत से लोग भटक भी जाते हैं, जिनको घर तक पहुँचाते हैं, उनके लोगों से मिलवाते हैं। और आपको ये भी जानकारी के लिए बता दूँ कि जो लोग बताते हैं कि वृंदावन में ब्रजवासी स्कैम है, तो आज की डेट में आप जानकारी के लिए पता करो कि आबादी वृंदावन की क्या है और पॉपुलेशन इस समय जो रह रही है प्रेजेंट में वो क्या है। उससे ही आपको पता पड़ जाएगी कि बाहर के लोग ही यहाँ कर फ्रॉड करते हैं और यहाँ के लोगों को बदनाम करते हैं। तो ये है पांडे जी, और यहाँ के जो पंडा समाज में ये रहते हैं। भैया ऐसा है, वृंदावन में जो आबादी थी 1950 में, आप वृंदावन में ब्रजवासी मूल निवासी की बात करो पहले तो, क्योंकि वृंदावन मूल निवासी से ब्रजवासी है, क्योंकि वृंदावन ब्रजवासी तो वही है। आजकल वो तुलसी स्वामी जी ने फ्लैट बेचे वृंदावन में कि हम आएंगे आपको ब्रजवासी बनाएंगे, तो कोई भी सही है वृंदावन में आया ब्रजवासी बन गया फ्लैट लेके। ऐसे तो ब्रजवासी क्या है, मूल निवासी को ब्रजवासी बोलो पहले तो। जो वृंदावन में जिसकी 2, 4, 5 पीढ़ी हो गई, आज हमको 7 पीढ़ियों का नाम याद है अपने परिवार की। तो हमारी पीढ़ी बहुत समय हो गए वृंदावन में। 1913 में वृंदावन में सबसे पहले पूरे भारतवर्ष में पंडा सभा घटित हुई, पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं हुई। तो ये दर्शनार्थी कैसे समझें कि मूल निवासी कौन है? मूल निवासी तो ये वृंदावन में देखो, जो लालसा रखेगा। एक वृंदावन में 2 प्रकार के आदमी है, एक तो मुंह से कड़वे बोलेंगे, पेट से साफ हैं, तो वो मूल निवासी है, उसमें वृंदावन का अंश है। और जो माया के चक्कर में और गरीब आदमी में दे रहा है धक्का, और माया के चक्कर में बड़े बड़े फॉर्चूनर वाले उनके साथ घूम रहे हैं। तो प्रभु जी, मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ, जैसे आजकल एक ट्रेंड होता जा रहा है हमारे श्रीधाम वृंदावन के, हमारे ब्रजवासी ब्राह्मणों को बदनाम करने की साजिश जो रची जा रही है, इसके पीछे कहीं ना कहीं षड्यंत्र तो चल रहा है, ये तो निश्चित है। क्योंकि हमारे यहाँ के जो लोकल, हमारे स्थानीय जो ब्रजवासी ब्राह्मण हैं, इनको बदनाम करने के लिए स्कैम जैसे बहुत तरह के इनको बदनाम, इनके ऊपर दाग लगाया जा रहा है। तो अभी क्या यहाँ के ब्राह्मण चापलूस, यहाँ के ब्राह्मण क्या ढोंगी पाखंडी क्या यात्रियों के साथ जबरदस्ती जबरन करते हैं? देखो, इस बात को तो आप एक ही मुद्दे से समझ लो। वृंदावन के ब्रजवासियों को बहुत से लोग थोड़ा लुटेरे बताते हैं, और वो लुटेरे क्या बताते हैं, बड़े बड़े मठाधीश बताते हैं लुटेरे हैं, चोर हैं। वृंदावन के ब्रजवासी यात्री जब आते हैं उनके यहाँ आश्रम में रहते हैं, ठहरते हैं, तो वो आश्रमधारी बड़े बड़े महंत जो भागवतों में ब्रजवासियों की महिमा गाते हैं, मूल निवासियों की महिमा गाते हैं, और वो वृंदावन में आश्रम में घुसने पे मूल निवासी को धक्का मारते हैं। वृंदावन का मूल निवासी, वृंदावन में सैकड़ों गौशालाएं, अगर स्कैन दिखाना है तो गौशालाओं का दिखाओ, आंखों में आंसू नहीं निकल जाए तो नाम बदल देना।
गाय करोड़ों रुपए महीने, करोड़ों रुपए रोज आ रहा है, तो भी गैयाओं का सेवा नहीं हो रही है, गैया भूखी मर रही हैं। ऐसे ऐसे आश्रमधारी वृंदावन में मठाधीश हैं। और बात आए हैं यहाँ वृंदावन में कि मूल निवासी, अगर मूल निवासी को चोर लुटेरा बताते हैं, आप ये बताओ पूरी पब्लिक से, भारतवर्ष की से जो भी है इस बात को सुन रही है, मैं एक बार पूछना चाहता हूँ, अगर ये ब्रजवासी लुटेरे होते तो लुटेरों के गांव बस जाते हैं? 1950 में वृंदावन की आबादी 8,000 थी, तो मूल निवासी कितना हुआ? 8,000। आज वृंदावन में 3 लाख से ऊपर आदमी रह रहा है, तो वृंदावन में मूल निवासी कितना है? आप इसी से आंकलन करके देख लो। और बाहर का आदमी कितना है? तो वो 8,000 का 50,000 हो गया मूल निवासी, मैं ये मानना हूँ। और ये बाकी जी के 2.5 लाख आदमी है, वो कहाँ के हैं वृंदावन में? यहाँ धंधा तो एक ही है धर्म का, चाहे मैं करूँ चाहे दूसरा करूँ, पैसा भी एक ही है धर्म का, कोई दूसरा पैसा तो है नहीं है। ये वृंदावन धर्म की नगरी है। और ब्रजवासी की क्या आप आकलन करोगे? ब्रजवासी का आकलन शास्त्रों से कर लोगे तो अपने आप बाप बना लोगे ब्रजवासी को, और नहीं तो फिर ब्रजवासी का आकलन बहुत गहरी चीज़ है। ब्रजवासी को भगवान ने स्वयं लूट के खिलाया है। वृंदावन में अगर यात्री आया और ब्रजवासी ने उसका 1 रुपया नहीं खाया तो उसका पैसा ही साला बेकार है, तीर्थ बेकार है। अगर गहराई से सोचो तो ये शब्द हैं, कटु हैं, ने कड़वे जरूर हैं, लेकिन सत्य हैं। अगर ब्रजवासी लुटेरे होते तो वृंदावन में 1950 में 8,000 की आबादी थी, आज 3 लाख की 3.5 लाख की आबादी नहीं होती। ये ब्रजवासी बड़े सीधे और सच्चे हैं, आपस में लड़ लेंगे, आपस में मर लेंगे, बाहर के यात्री को अतिथि देवो भव की तरह पूछते हैं। तो ये हमारे जो भाई साहब हैं, बहुत सुंदर बात आपने कहा है। बहुत जरूर करें ना भी करें, लेकिन तीर्थ तो सभी का होता है, तीर्थ सभी का होता है। हम उस भावना से वृंदावन धाम में दर्शन करने आए जिस भावना से हम तीर्थ का दर्शन करते हैं। वहाँ का हम लोग फिजूल का इनके ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं कि वहाँ के लोग ऐसे हैं। अरे अगर आपसे कोई वीआईपी के लिए बोल भी दिया, वीआईपी दर्शन के लिए, तो आपसे ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहा ना कि नहीं आपको वीआईपी दर्शन करना ही पड़ेगा। आप मना कर दो, नहीं जी नहीं, लाखों लोग हैं जो डेली नॉर्मल दर्शन करते हैं। कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनको 2 घंटा में पूरे वृंदावन का दर्शन भी चाहिए और पूरे वृंदावन में पूजा भी चाहिए, तो वो पैसा दे जाते हैं। स्कैम के जरिए नज़र से बताया जाता है। कुछ दिनों बाद आपको जब कॉरिडोर बिहारी जी का तैयार मिलेगा, उसी दर्शन के लिए आदमी को वीआईपी दर्शन के लिए 350 रुपये और बिहारी जी की देरी को टच करने के लिए 1,500 रुपये एक आदमी को देने पड़ेंगे। उसके लिए ये स्कैम नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो सत्ता का जोर होगा। जैसे आज उज्जैन और काशी विश्वनाथ में ब्राह्मणों का हक मार दिया गया, किसी ने वहाँ पर आकर एक आवाज़ नहीं उठाई कि वहाँ के ब्रजवासी, जैसे यहाँ आज हक मारने की तैयारियाँ हो रही हैं, आप स्कैम बता रहे हो, सत्ता अपना जोर दिखा रही है। बड़े बड़े मठाधीश, आश्रमधारी, जिनके आश्रम यहाँ वृंदावन में खड़े हुए, मैं आज कुछ 4-5 को तो उंगलियों पर भी गिना सकता हूँ, जहाँ ब्रजवासियों की एंट्री नहीं है। भले उनका खुद का ही यात्री उनके आश्रम में रुक रहा हो, वो कहते हैं गेट पर ही आपका यात्री आकर मिल सकता है आपको। ऐसे ऐसे आश्रमधारी वृंदावन में आकर ही ब्रजवासी और गऊओं के नाम पर भीख मांगते हैं और अपना पेट भरते हैं, और उसके बाद ब्रजवासियों का ही अनादर करते हैं। उनको तो आप बाप बनाकर पूछते हो, और जो हकीकत में वास्तविक बाप हैं उनको बाप बोलने में शर्म आती है आपको। क्यों? वो निर्धन ग्वारिया स्वरूप आपको ठाकुर जी के जैसे पुराने सखा रूप थे, वो उन रूप में आपको देखने को मिलते हैं। बड़े बड़े मठाधीशों की तरह आपको चकाचौंध लेके बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनरों के साथ नहीं मिलते हैं। वो आपके सम्मान में हाथ जोड़ते हैं, आश्रमधारी आपको आशीर्वाद देता है, वो आपको भगवान बन के मिलता है, तो आपको वो साधारण भगवान की जगह आपको सबसे बड़ा महापुरुष लगता है। और जो ब्रजवासी आपका सम्मान करता है, ठाकुर जी के भाव देख, आप उसके अंदर ठाकुर जी का भाव नहीं देखते हो, उसके अंदर आप अपना नौकर ढूंढते हो। ये सोचते हो ये हमारे चंद रुपयों के पीछे घूमने वाला नौकर मिल गया है, जैसे आप लाल किला ताजमहलों पर पाते हो। पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ब्रजवासियों के लिए आप आओ या मत आओ, कोई तीर्थ यात्री नहीं आवे, लॉकडाउन में भी नहीं आया। जो ये वीडियो बनाया जा रहा है, इस वीडियो को इनको क्या कहेंगे आप, जो इस तरह से सरासर झूठ और बदनाम कर रहे हैं? क्या झूठ बोल रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, या अपने व्यू को बढ़ाने के लिए बना रहे हैं? किस लिए बना रहे हैं? मैं कहता हूं, देखो, आपने जानकारी ली होगी कुछ दिन पहले, ऐसा ही एक शो कथित यूट्यूबर था गौरव ग्रोवर कर उसने हमारे ठाकुर जी की आस्था या हमारे ब्रजवासियों की आस्था से छेड़खानी करने के लिए निधिवन में वीडियो बनाने के लिए छुपकर एंट्री की थी। ठाकुर जी ने उसको भी प्रत्यक्ष प्रमाण दिया था। किसी को राधा रानी जल्दी देती है, किसी को बाद में देती है। किशोरी जी बड़ी कृपालु है, देती सबको है। इसका खंडन करेंगे आप? इसका खंडन होगा, आपके आगे होगा। जैसे अभी प्रमाण हुआ, आपने सोनिया पांडे का देखा, उनका भी पूर्ण रूप से कैसा खंडन हुआ को अपनी वीडियो उनको खुद को अपनी पेज से हटानी पड़ गई। एक साक्षी ब्लॉग से आज नया वीडियो आया, उनको भी प्रमाण मिलेगा। ठकुरानी देने के लिए ही बैठी है, सबको देती है। क्या कहेंगे आप इस मुद्दे पर?
मैं तो सर ये कहना चाहता हूँ, जो वृंदावन में जो यूट्यूबर आते हैं वो वॉइस बढ़ाने के लिए, पैसे कमाने के लिए आते हैं, पर वृंदावन में ऐसा कोई घटित नहीं, घटना होती नहीं। आप यात्रियों से पूछ सकते हैं, यहाँ के ब्रजवासी बहुत से बस कितने में खुश हो जाते हैं मालूम है। 51-100 रुपये की सेवा यहाँ पे ज़बरदस्ती किसी यात्री के संग नहीं की जाती है सर। अच्छा, जैसे आपने देखा होगा कि सोनिया पांडे जी ने आरोप लगाया कि वृंदावन में तीर्थ पुरोहित लूटते हैं। उनकी वीडियो के माध्यम से यहाँ के ब्रजवासियों ने पूछा कि कौन से ब्रजवासी ने आपको किस मंदिर में आपके संग फ्रॉड हुआ, तो वो वृंदावन में आए ही नहीं, ना उन्होंने वो मंदिर दिखाया जिनके साथ उस मंदिर में फ्रॉड हुआ सर। ऐसे आप यात्री हैं? हाँ, हम लोग आपके कल साथ आए यहाँ हैं। के जो ब्राह्मण हैं या यहाँ के जो नहीं, हम कोई किसी से गलत किया? नहीं नहीं, हम कल आए हैं कैसा वृंदावन लग रहा है में। यहाँ? प्रेम मंदिर घूमे, निधि वन घूमे, बाके बिहारी, राम वल्लभ मंदिर, अभी रंगनाथ नहीं, मंदिर यहाँ के में। लोगों का व्यवहार कैसा लगा? बहुत अच्छा, कोई डिमांड नहीं है। अपना खुशी से आपको दान पात्र में जो डालना है डाल दीजिए। आप कहाँ से आए हैं मैम? हम मुजफ्फरपुर बिहार से आए हैं। बिहार से आई हैं? हाँ ये देखिए, ये भी दर्शनार्थी हैं। हाँ, लेकिन अपने खुशी से जो मन किया है हम लोग दान पात्र में डाले हैं, लेकिन कोई नहीं, मेरा देह अभी खड़ा हो गया है भगवान के नाम बहुत पर। बहुत सुंदर। कैसा लग रहा है यहाँ आकर के आप? बहुत अच्छा लगा है, मतलब बहुत पीसफुल महसूस हुआ है। नहीं, और यहाँ किसी के लोग तरह किसी का प्रकार से आपको बहुत ही अच्छे हैं, किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं, ना किसी तरह का निधि वन में गए थे आप? जी 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 हाँ वहाँ- हाँ जी हाँ, बहुत शांति और मन का सुकून, और किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं कि आपको जो इच्छा है, किसी का कोई प्रेशर नहीं है कि नहीं आप ये दे देना है। और जगह होता है, और बिहार में ही देवघर नहीं, वगैरह ये लोग वीडियो बना बना करके डाल रहे हैं। अब डालने के लिए तो कुछ भी अब आजकल यही चल रहा है। हाँ हाँ हाँ। आगरा में गए थे हम लोग ताजमहल देखने, वहाँ पैसा का बहुत लूट हो रहा अच्छा, था। अच्छा। लेकिन वृंदावन मथुरा में हे भगवान जय वल्लभ, बहुत अच्छा, एक पैसा का कहीं डिमांड नहीं। ये है सच्चाई, क्योंकि सच्चाई छुप नहीं सकता बनावट के वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तुम होश में हो जाओ। ये अध्यात्म मीडिया वृंदावन वो चैनल है जो ब्रज और ब्रजवासियों के लिए समर्पित है। और हकीकत यह है कि व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में कहीं तुम्हारी पत्ता न साफ हो जाए, कहीं तुम वैकुंठ लोक जाने के बजाय यमलोक भी न पहुंच सके। इसलिए यहाँ के लोगों का दर्द, और ये ब्राह्मण समाज जो यहाँ के पंडा समाज हैं, ये कोई स्कैम नहीं करते हैं मैडम मिस्टर्स, ये एक प्यार देते हैं, और इनके प्यार पाने के लिए आपको उस तरह से बनना पड़ेगा। ज़बरदस्ती अगर आप भी करेंगे, आप भी अगर सोचेंगे कि मेरे साथ पंडा जी हैं, ये सामान खरीद के ला दीजिए, तो ब्राह्मण कभी कोई सामान लाकर नहीं दे सकता है। अपनी गलतियां को तो आप लोग दिखाते नहीं हो, और वृंदावन पवित्र तीर्थ जैसे स्थान को बदनाम करने के लिए आप लोग एक छोटा सा वीडियो बना करके आप डाल देते हो। आज साक्षी ब्लॉग्स के द्वारा ये कहा गया है कि वहाँ के ब्राह्मण पाखंडी, ढोंगी और लोगों को लूटते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि कहाँ लूटते हैं। अगर आपने वीडियो बनाया है तो उस वीडियो में कहीं ना कहीं कोई प्रूफ देना चाहिए था। और वृंदावन वो स्थान है कि हम तो भाव के भूखे हैं, ये तो प्रेम की बात है, ऊधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ हमारे ठाकुर जी ने माखन चुरा के खाया है, तो यहाँ के जो ब्रजवासी हैं उनको भगवान ने माखन चुरा चुरा करके खिलाया है। लेकिन ब्रजवासी कभी किसी को लूटते नहीं हैं। वीडियो बनाया गया है, आजकल वीडियो लोगों का ट्रेंड हो गया है। कहीं कुछ नहीं मिला तो ब्राह्मणों पर वीडियो बनाओ और वायरल कर दो, फेमस हो जाओ। इस पर क्या कहना चाहेंगे? लोग यहाँ के लूटते हैं। पहले तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। लूटने की बात ऐसी है, अगर वृंदावन में आप आए हैं तो यहाँ पे जो भी आप करेंगे, चाहे कहीं भी जाएं, किसी भी मंदिर में जाएं, स्थान में जाएं, खाएगा यहाँ का ब्रजवासी, गऊ, ब्राह्मण, उनके अलावा और अन्य कोई खा नहीं सकता है। बाकी अगर आपको देना है तो अन्य बहुत स्थान है, बहुत जगह लिया जाता है, लेकिन बनाने के लिए आप हर जगह वीडियो बनाए ना, लेकिन केवल एक समुदाय, एक ब्रजवासी के लिए, ब्राह्मण के लिए, उसी के लिए क्यों वीडियो बन रही है? वृंदावन के अंदर में कहाँ पे, किस जगह पे पैसे नहीं मांगे जा रहे? वृंदावन में अगर कोई गाड़ी भी एंट्री करेगी तो प्रशासन पैसे लेता है। बहुत ऐसी अन्य जगह हैं जहाँ पे कोई ऐसा यूट्यूबर नहीं आता है जो उनके खिलाफ वीडियो बनाए, लेकिन कुछ ब्रजवासियों के खिलाफ ऐसा मुद्दा उठाया जा रहा है कि जिससे ब्रजवासियों को बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश चल रही है। पूरे ब्लॉग सभी लोग लगे हुए हैं पूरे ज़ोर शोर से कि ब्रज वृंदावन को जो है बदनाम करा जाए, इसकी छवि को ख़राब किया जाए। मैं ये कहता हूँ इस चक्कर में आप अपनी छवि खराब ना कर लेना, क्योंकि हमारी तो सर्वोपरि राधा रानी है, उनके अलावा हम किसी को नहीं मानते हैं। जो होगा वो राधा रानी करेंगी, और राधा रानी की कृपा से हम लोग यहाँ ब्रज के अंदर में चल रहे हैं, उन्हीं का आशीर्वाद हमारे ऊपर में बना है। एक बार प्रभु लेंगे राधे राधे।
रंगजी मंदिर, निधिवंजी मंदिर या 84 कोस कहीं भी आपको अगर गाइड और पंडाओं की ज़रूरत पड़ती है तो आप पढ़े लिखे इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ से आते हैं, 5 स्टार जैसे होटलों के कमरा में आप रहते हैं, आप उनके आधार कार्ड चेक करें, ये आधार कार्ड कहाँ का है, लोकेलिटी कहाँ का है, और ब्रजवासी समझ में आ जाते हैं। चाहे वो बनावटी आधार कार्ड भी रखा होगा तो बनावटी हो सकता है, उसको तो बनावटी ही माना जाएगा, लेकिन फिर भी आप आधार कार्ड चेक करें। और ख़ास करके यहाँ तथाकथित बहुत सारे आश्रम में बहुत लोगों ने, बहुत वक्ताओं ने बोला है, लेकिन मैं भी बोल रहा हूँ वृंदावन ऐसा है नहीं। मैं भी यहाँ का नहीं हूँ, लेकिन ये भी नहीं हो सकता है कि आँख से जो देख रहा हूँ उसको सच्चाई बोलने से मैं पीछे भी हट जाऊँ। कारण ब्रजवासियों की जो प्रेम होती है वो हम जैसे लोगों पर खूब है, और हकीकत है इनको प्रेम अगर दोगे ना आप तो ये आपके ऊपर कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन थोड़ी भी अगर आँख टेढ़ी करें तो ये सुरमा बन जाएंगे। करूँगा वृंदावन धाम ऐसा नहीं है। बड़े बड़े संत और महंत, विद्वान, महापुरुष जो इस समय काफ़ी वायरल हो रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनके ऊपर भी तो कभी आप देखो, जिस परिक्रमा के लिए दंडवती लगा करके रज को शरीर में लगा करके जिस परिक्रमा को किया जाता है, हमारे पहले के विद्वान और ब्रजवासी पहले भी थे, बाहर के लोग यहाँ, देवराहा बाबा यहाँ से नहीं थे, मैं बार बार बोलता हूँ, यहाँ पहले भी बाहर के लोग हैं, लेकिन पहले के लोगों में और पहले के ब्रजवासियों से क्यों तालमेल खाती थी? इसलिए खाती थी कि दोनों एक दूसरे के पूरक होते थे। जो बाहर के लोग आकर के साधना यहाँ साधक करते थे, वो बाहर के साधक जो साधना करते थे, उनके मन में ये होता था कि ये ब्रजवासी हैं, इनके आंगन में मैं यहाँ साधना कर रहा हूँ, तो इनसे मैं बड़ा मोल कैसे ले सकता हूँ। लेकिन आज की जो स्थिति है, वास्तविक मैं रहने वाला कहीं और का, और नाम के आगे जरूर लिखूँगा वृंदावन वासी, ब्रजवासी। तो ब्रजवासी ऐसे नहीं बन सकते हो आप, जिस भूमि पर देवता भी तरसते हैं जन्म लेने के लिए। ये तो इनकी सौभाग्य है कि ठाकुर जी ने इनको यहाँ पूर्व जन्म में कोई अच्छे कार्य किए होंगे इन्होंने, इसलिए वृंदावन को बदनाम करने की कोशिश न की जाए। ब्रजवासी जैसे पहले थे, वृंदावन जैसे पहले था, वैसे ब्रजवासी आज भी हैं, वृंदावन आज भी है, और ब्रजवासी ऐसे आगे भी रहेंगे, वृंदावन यही आगे भी रहेगा।